जय श्री राम भक्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल में। मल मास की परमा एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आइए जानते हैं आज की वीडियो में एकादशी यानी परमा एकादशी कब है, 11 या फिर 12 जून। जानेंगे सही तिथि, शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और महत्व के बारे में। तो संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहें और एकादशी से संबंधित संपूर्ण जानकारी प्राप्त करें। सनातन धर्म में एकादशी तिथि को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है और व्रत रखा जाता है। वैसे भगवान विष्णु के एकादशी व्रत के महत्व को पुराणों में विस्तार से बताया गया है, परंतु आज हम आप सभी को बताने की कोशिश करेंगे ताकि आपको 11 तिथि यानी एकादशी के बारे में सब कुछ पता चल सके। एकादशी तिथि को भगवान श्री हरि विष्णु की आराधना के लिए अत्यंत पवित्र और पुण्यदायी माना गया है। प्रत्येक माह आने वाली एकादशी भक्तों को आत्मशुद्धि और भक्ति का संदेश देती है, लेकिन जब अधिक मास में आने वाली परमा एकादशी का अवसर आता है तब इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। यह दुर्लभ एकादशी लगभग 3 वर्ष में एक बार आती है, इसलिए इसे अत्यंत विशेष और कल्याणकारी माना गया है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन श्रद्धा और विधि विधान से व्रत एवं पूजा करने से मनुष्य के जीवन के समस्त पाप नष्ट होते हैं और भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। तो जानते हैं 10 या 11 जून कब है अधिक मास की परमा एकादशी। अधिक मास परमा एकादशी 2026 पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ अधिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को परम एकादशी के नाम से जाना जाता है। आइए जानते हैं तिथि और पूजा के शुभ मुहूर्त के बारे में। मल मास की परमा एकादशी कब है। एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 10 जून बुधवार को रात 12:58 से। वहीं एकादशी तिथि समाप्त होगी 11 जून गुरुवार को रात 10:37 पर। ऐसे में परमा एकादशी का व्रत 11 जून 2026 को रखा जाएगा। जो भी भक्त एकादशी का व्रत रखते हैं वो 11 जून को परमा एकादशी का व्रत रखेंगे। आइए जानते हैं परमा एकादशी शुभ मुहूर्त के बारे में। परमा एकादशी शुभ मुहूर्त। परमा एकादशी पर पूजा का सबसे शुभ मुहूर्त 11 जून को 10:37 से लेकर दोपहर 2:06 तक रहेगा। इस दौरान सभी भक्त श्री हरि की विधि विधान से पूजा कर सकते हैं। वर्ष 2026 में परमा एकादशी व्रत का पारण 12 जून 2026 शुक्रवार को किया जाएगा। पारण का समय सुबह 5:23 से लेकर सुबह 8:10 तक है। द्वादशी तिथि समाप्त होने का समय सुबह 8:10 पर है। आइए अब जानते हैं परमा एकादशी की संपूर्ण पूजा विधि। परमा एकादशी इस दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर व्रत का संकल्प लेना चाहिए। इसके बाद घर के मंदिर या पूजा स्थल को शुद्ध कर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की प्रतिमा को स्थापित करना चाहिए। फिर भगवान को पीले पुष्प, धूप, दीप, चंदन, पंचामृत और फल अर्पित करें। श्री हरि को पीले रंग की मिठाई का भोग लगाएं तथा उसमें तुलसी दल अवश्य रखें, क्योंकि तुलसी के बिना भगवान विष्णु भोग स्वीकार नहीं करते। पूजा के पश्चात परमा एकादशी व्रत कथा का श्रवण करें, क्योंकि कथा के बिना अधूरा रहता है व्रत। तथा विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। इस दिन रात्रि में जागरण का विशेष महत्व है। भक्तजन भजन कीर्तन, मंत्र जाप और भगवान के ध्यान में रात्रि व्यतीत करते हैं। परमा एकादशी पर ब्राह्मणों, जरूरतमंदों अथवा दीनहीन असहाय लोगों को भोजन एवं दान दक्षिणा देकर व्रत का पारण किया जाता है। आइए आगे की वीडियो में जानते हैं कि परमा एकादशी का धार्मिक महत्व क्या है। परमा एकादशी का धार्मिक महत्व। सनातन धर्म में परमा एकादशी को अत्यंत शुभ और कल्याणकारी माना गया है। पुराणों के अनुसार इस व्रत का पालन करने से हजारों यज्ञों, तीर्थ यात्राओं और दानों के समान पुण्य फल प्राप्त होता है। माना जाता है कि जो भक्त इस दिन विधि विधान से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं उनके जीवन में धन, वैभव और सुख शांति का वास होता है। इस दिन उपवास रखने, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने, विष्णु जी की चालीसा पढ़ने, श्री हरि का भजन कीर्तन करने और जरूरतमंदों को दान देने से अच्छे पुण्य की प्राप्ति होती है। तो ये थी परमा एकादशी यानी मलमास की परमा एकादशी की संपूर्ण जानकारी। तो आप सभी को एकादशी से संबंधित जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और कमेंट में
जय श्री हरि विष्णु लिखना बिल्कुल भी नहीं भूलना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लें। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। मिलेंगे अगली वीडियो में नई नई जानकारी के साथ, नई नई व्रत कथाओं के साथ, चालीसाओं के साथ। तो हमारे साथ प्रेम से बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय, माता लक्ष्मी की जय।